मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पद परिचय के पाठ नंबर 1 में हम पद का परिचय कराएंगे। इससे बोर्ड में की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसका परिचय करने से पहले आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। आज के इस कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे माता पिता के आपके जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि आपके चरणों में ये सर जितना झुका है उतना मैं ऊंचा गया। आपके चरणों में, अर्थात मम्मी पापा के चरणों में, आपके चरणों में ये सर जितना झुका है उतना मैं ऊंचा गया हूं। कैसे ये रीढ़ झुकाऊंगा, आपके प्यार से मैं सींचा गया। अर्थात पिता माँ से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। मम्मी पापा हैं तो दुनिया के सारे खिलौने अपने हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पद परिचय की दुनिया में, लेकर के चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं पद परिचय है क्या। पद जो शब्द होता है वही जब किसी वाक्य में व्यवस्थित हो जाता है तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। पहले तो हमको ये समझना होगा कि पद किसे कहते हैं। अब यहाँ पर पद परिचय एक चैप्टर बन गया। पद परिचय में संज्ञा भी हो जाएगा। संज्ञा भी एक शब्द है, सर्वनाम भी एक शब्द है, क्रिया भी एक शब्द है, यानी सारे शब्द आप जानते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। अब शब्द में संज्ञा एक शब्द है, सर्वनाम एक शब्द है, तो किसी वाक्य में कौन सा पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, ये सब है, तो कौन कौन है, इसी परिचय को हम जानेंगे। और परीक्षा में यही पूछा जाता है कि आपको एक वाक्य दे देगा, उस वाक्य में संज्ञा पद होगा, सर्वनाम पद होगा, कर्ता पद होगा, विशेषण पद होगा। अब ऑप्शन रहेगा कि इसमें कौन कौन पद है। ऑप्शन देगा संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, फिर देगा संज्ञा पद, क्रिया विशेषण पद। अगर जिसमें लगे कि नहीं ये सभी हैं इसमें, तो उस ऑप्शन को आप सही मानेंगे। ठीक है, आइए पद परिचय का हम परिचय प्राप्त करते हैं। शब्द भाषा की अर्थमान स्वतंत्र इकाई, ये तो सभी जानते हैं। शब्द जो है भाषा की अर्थमान स्वतंत्र इकाई। अर्थमान का मतलब शब्द में एक अर्थ छिपा होता है और वो स्वतंत्र होता है, वो कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यही क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे आप अकेले हैं, लेकिन जैसे ही आप शादी करेंगे बहुत सारे पदों से जुड़ जाएंगे। किसी के जीजा बन जाएंगे, तो किसी के आप साले बन जाएंगे, तो किसी के आप हस्बैंड बन जाएंगे। दुनिया भर के रिश्ते बन जाते हैं, पद में आप समाहित हो जाते हैं। वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। अब व्याकरणिक परिचय, पदों का विस्तृत, यानी कि पदों का अब हम विस्तार परिचय यहाँ करेंगे व्याकरण के अनुसार। अब जो व्याकरण के अनुसार पदों का विस्तृत रूप जानने का प्रयास करेंगे तो उसी को पद परिचय कहेंगे। अब पद परिचय यदि जान गए तो यह चैप्टर आपका तैयार हो गया, क्योंकि ऑप्शन दिया होता है कि इसमें कौन सा पद कौन छिपे है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद होते हैं,
उसके उपभेद भी होते हैं, लिंग भी होते हैं, वचन भी होते हैं, कारक भी होते हैं। आप का परिचय देना होता है। पद परिचय में नमकीन बातें बताई जानी चाहिए। नमकीन बातें बताई जानी चाहिए। कौन कौन बातें? पहला संज्ञा। संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा के 3 भेद हैं। आपने देखा शब्दों के भेद होते हैं। तो संज्ञा एक शब्द है, शब्द के भेद हो गए, भेद में भी उपभेद होते हैं। तो संज्ञा एक शब्द है, संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। राइट? अब इसमें लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध पता करेंगे। अब संज्ञा के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अब वह जातिवाचक, लिंग, उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, क्रिया क्या है, उसका उसके साथ संबंध क्या है। यदि हो तो, यदि है तो हम उसका संबंध जानेंगे, नहीं है तो नहीं जानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक परिचय दे रहा है। ठीक है? तो प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। तो आइए परिचय कर रहा है। परिचय के बाद इसका विस्तृत रूप आपको समझाया जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम भी एक शब्द है, उसके भी कुछ भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें पुरुष कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है तथा क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानते हैं। और हम जानेंगे विशेषण, विशेषण के भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। अब इसमें इसका क्या बता रहा है? लिंग, वचन बता रहा है कि वचन विशेष या जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेष का मतलब क्या होता है? जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेष कहेंगे, और जो बता रहा है उसे विशेष। क्रिया, क्रिया के भेद में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र आदि। क्रिया विशेषण में रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है उसके साथ हम करेंगे। समुच्चय बोधक में भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। जिन शब्दों, पदों, वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख हम यहाँ करेंगे। ये सब क्लास 6, 7, 8, 9 में आप पढ़ चुके हैं। संबंध बोधक भेद इसमें होते हैं, जिसमें संबंध है उन संज्ञा सर्वनामों का निर्देश दिया जाता है। इसमें विस्मयादि बोधक भेद तथा कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। ठीक, आइए। पद परिचय से पूर्व सभी पदों का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। पद परिचय बताने से पहले सभी पदों को विस्तृत तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में, शॉर्ट में जान लेना जरूरी है। आइए पहले विकारी शब्द और अविकारी को जानते हैं, उसके बाद हमें समझाएं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी कहे जाते हैं। विकारी का मतलब इनमें परिवर्तन होता है। संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में परिवर्तन होता है, विशेषण में, क्रिया में कब परिवर्तन होगा? लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है, क्योंकि इनके वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रूप मिलते हैं। इनके वाक्य में जब ऐसे शब्द आते हैं तो इनके वाक्य में विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। जब विभिन्न रूप होंगे तो परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे अब यहाँ देखिए, हरीश, हरीश एक संज्ञा है, इसको बता रहा है। हरीश का घर दिल्ली में है, हरीश का घर दिल्ली में है। फिर मदन घोड़े की सवारी कर रहा है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हरीश है तो फिर यहाँ मदन है, फिर घोड़े की सवारी कर रहा है। मदन की जगह पर यदि गर्ल होती, कोई लड़की होती तो फिर यह सवारी कर रही है। लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। बुढ़ापा सभी लोगों का घर है। ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अब इसमें देखिए क्या बताना चाह रहा है। इन वाक्यों में आए हरीश, मदन व्यक्तियों के नाम। हरीश और मदन क्या है? ये व्यक्ति के नाम। दिल्ली और लखनऊ शहर के नाम है। ठीक है, ये विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं।
शहरों के नाम में गोमती नदी, गोमती किसी नदी का नाम है। घोड़ा तथा मनुष्य, जानवर तथा आदमियों की जात विशेष बताने वाले शब्द हैं। क्रोध भाव विशेष का नाम है। बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है तथा ईमानदारी गुण बताने वाले शब्द हैं। वस्तुतः ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम को बता रहे हैं। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं वे शब्द संज्ञा शब्द कहे जाते हैं और इनमें परिवर्तन भी होता रहता है, लिंग वचन कारण के कारण, स्थान के कारण। तो इसकी परिभाषा हम जानते हैं, जो पहले से हम जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, सिचुएशन, गुण, क्वालिटी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जा सकता है। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। प्राणीवाचक जिसमें प्राण हो, अप्राणीवाचक जिसमें प्राण न हो, जैसे लड़का प्राण है, चिड़िया प्राण है, गाय ये भी प्राणीवाचक है। दाल जिसमें प्राण नहीं है, ये खाद्य पदार्थ है। दुकान भी प्राण नहीं है, पहाड़ भी प्राण नहीं है, तो ये तीनों अप्राणीवाचक हो जाएंगे। संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय हो सकते हैं, मतलब इनकी गणना कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। जैसे सेब क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लड़का कैलकुलेट कर सकते हैं, आद गणनीय संज्ञा है, जबकि पानी वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। हवा, क्रोध आद अगणनीय है। मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप आनी भी चाहिए, ठीक है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में संज्ञा पद परिचय में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वो ब्रेक आपके जीवन को बताने का प्रयास करेगा कि आपको प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए। रोज सवेरे उठना, नित्य कर्म करना अच्छा होता है, या आपको करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करेंगे अच्छा। संज्ञा पद वाक्य में कर्ता होता है, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभा सकता है। कौन? संज्ञा निभा सकता है। संज्ञा को कह रहे संज्ञा। पद वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें बहुत सारे पद हो, यानी बहुत सारे शब्द हो, कई शब्द मिलाकर एक वाक्य को पूरा करते हैं व्याकरण के अनुसार। तो संज्ञा पद वाक्य में किसकी भूमिका निभाता है? कर्ता की भूमिका निभाता है, कर्म की भूमिका निभाता है, पूरक वाक्य को पूरा करने का काम करता है। जैसे दिव्य पढ़ रहा है, ये दिव्य क्या है? कर्ता के रूप में है। दिव्य एक संज्ञा भी है। उसने राम को पढ़ाया, अब उसने, कर्ता तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि कर्ता कौन है, लेकिन उसने इशारा कर रहा है। उसने, किसने? कोई होगा, कर्म के रूप में है यहाँ कर्ता, है ना। उसने राम को पढ़ाया। संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकते हैं। जैसे संज्ञा पद के बाद, यानी संज्ञा जो शब्द है उसके बाद क्या आ सकता है? परसर्ग आ सकता है। तो आप जानते हैं परसर्ग होता है। अलमारी में, तो में और पर, में क्या है? परसर्ग है। अलमारी क्या है? संज्ञा है। मेज पर, ये भी परसर्ग है। घर का, ये संबंध कारक का परसर्ग है। संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। ये संज्ञा लड़का संज्ञा है, विशेषण हमने प्रयुक्त कर दिया लंबा। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी बताए उसे विशेषण कहते हैं। लंबा लड़का, छोटी गेंद, सफेद ताजमहल, काला जूता। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए। अब देखिए संज्ञा के भेद के बारे में हमने जाना। अब संज्ञा के भेद और प्रभेद, यानी भेद के अंतर्गत भेद को हम जानेंगे। संज्ञा शब्दों से प्राय किसी व्यक्ति, जात या भाव के नाम का बोध होता है, इसलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब खुद व्यक्तिगत के बारे में बताए। मनुष्य के नाम शीला, शीला एक व्यक्तिगत नाम, मदन, उर्मिला, गीता आदि प्राणियों के नाम, एरावत एक हाथी का नाम है, कामधेनु एक गाय का नाम है, वस्तुओं के नाम गांडी धनुष का नाम है, हल्दी मसाले का नाम है, स्थानों के नाम ये भारत, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जर्मनी आदि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल की बात करें, वही तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है। जातिवाचक, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जात का सदस्य होता है, जैसे दिल्ली, आगरा आदि नगर है। ठीक है, दिल्ली, आगरा आदि नगर है। कामधेनु एरावत जानवर है, शीला मदन मनुष्य है, गंगा यमुना और गोमती नदियां हैं। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य, नदी आदि शब्द किसी जात विशेष का बोध करा रहे हैं। मतलब जात, जात तो नहीं, ये तो स्थान है। दिल्ली, आगरा, कामधेनु एक जानवर का नाम है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिल्ली, आगरा जातिवाचक कैसे हो सकता है? ये तो स्थान है, गलत यहाँ दिया है। शीला मदन मनुष्य, ये क्या है? ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। गंगा यमुना, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, यमुना भी, गोमती भी व्यक्तिवाचक है। मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक है, जानवर जातिवाचक है। यहाँ गलत, चलिए यहाँ गलत तो गलत है। आइए तुलना कीजिए, यहाँ तुलना करके बता रहे हैं। देखिए, जातिवाचक नाम जैसे बालक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, पर्वत। अब यहाँ देखिए, जातिवाचक नाम है जैसे बालक, बालकों की जाति होगी, स्त्रियों की जाति होगी, ये तो सही। नगर, 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 मुंबई, मुंबई, नगर, नगर में बहुत सारे नगर आ जाएंगे तो ये जातिवाचक है। लेकिन मुंबई व्यक्तिवाचक में एक स्थान यहाँ बता भी रहा है, व्यक्तिवाचक में मुंबई व्यक्तिवाचक है। कुत्ता जातिवाचक है, जैसे उसका नाम भी बता दिया। कुत्ता, नदी, नदी, नदी जातिवाचक है, लेकिन गंगा उसका नाम व्यक्तिवाचक है। पर्वत जातिवाचक है, बहुत सारे पर्वत, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक है, यहाँ परिभाषित किया है। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द किसी जात, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, कच्चा, सभा आदि सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज हमें लग रहा है कि बस इतना ही। हो सकता है ज्यादा बताने पर आपको समझ में ना आए, तो इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि पद परिचय का आपके जीवन में, आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे आगे की वीडियो में। तो आज इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।